नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि मैं आप लोगों को आज एक आज मानवता तथा रंग बिरंगा संसार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो है मैं वो कराने वाला हूँ। तो दोस्तों, वैसे तो आप क्वेश्चन बहुत किए होंगे और बहुत आगे करेंगे भी, तो मैं आप लोगों के लिए वैसे क्वेश्चन छाट के लाया हूँ जो आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप खुद ही देख लीजिएगा कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा ताकि क्वेश्चन को अच्छे से और समझ में आए। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो मेरा पहला क्वेश्चन, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन क्या है कि मानव नेत्र के उस भाग का नाम बताइए जो बताइए जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मतलब मानव नेत्र के उस भाग का नाम बताना है जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो आप जैसे जानते हैं कि मानव नेत्र का रेटिना पे प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना या फिर इसको क्या बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं दृष्टि पटल। इसको दृष्टि पटल कहते हैं। अब दूसरी बात, इस पर जो मेरा प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक एवं उल्टा बनता है। ठीक है, रेटिना ये हो गया आपका। ठीक है, या फिर जैसे कि आपको कोई पूछेगा कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब किससे बनता है, तो आप किससे क्या लिखिएगा वहाँ, वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है, इसमें आपका दो क्वेश्चन हो गया। मतलब इसमें आपको क्वेश्चन, हालांकि मैंने क्वेश्चन बहुत कम 20 या 18-20 क्वेश्चन लिखा है, लेकिन उसी में आपको मैं ये दिखा दूंगा कि कम से कम आपका 50 क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए, मैं जैसे कि आपका 2 क्वेश्चन हो गया, उसी तरह 2 कहीं 3 कहीं 1 क्वेश्चन, इस तरह करके आपका बहुत सारा क्वेश्चन 20 क्वेश्चन के अंदर हो जाएगा। तो चलिए मैं दिखाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन मेरा क्या है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है। तो मानव नेत्र में सिंपल सा जानते हैं आप, कौन सा उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस क्या करता है, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए मैंने वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी, जैसे अभिनेत्र लेंस यहाँ पे लगा रहता है, ठीक ना, तो इसके साइड में एक क्या देखिएगा, इसके साइड में 2 मांसपेशी लगा रहता है, पेशी, तो उसको बोलते हैं पचमावी पेशी। तो इसके द्वारा क्या होता है, अभिनेत्र लेंस पतला होता है, अभिनेत्र लेंस मोटा होता है, यानी अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित करता है वो वस्तु के हिसाब से कि वस्तु कितनी दूरी पर रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पचमावी पेशियों द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए मैंने कहा निकट दृष्टि दोष। मतलब निकट दृष्टि दोष क्या होता है, तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है, जब वस्तु किसी व्यक्ति को निकट की वस्तु को साफ साफ दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु को नहीं दिखाई देती। मतलब इसमें उल्टा होता है, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। यदि निकट दृष्टि दोष होता है, वस्तु को निकट, मतलब उस व्यक्ति को निकट स्थित वस्तु दिखाई देगा परंतु दूर स्थित वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। और जस्ट इसका उल्टा, यदि दूर दृष्टि दोष होगा तो दूर का दिखाई देगा लेकिन निकट का नहीं दिखाई देगा। तो मैंने एक पॉइंट क्या लिखा है कि निकट की वस्तु दिखाई देती परंतु दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती। आपको ऐसे पूछ सकता है कि निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को कहाँ रखी वस्तु दिखाई नहीं देती। ऑप्शन में होगा आपका निकट, दूर, और भी बहुत सारा ऑप्शन हो सकता है। तो आप कहाँ लगाइएगा कि दूर वस्तु दिखाई नहीं देती है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिखा है कि संशोधन किससे किया जाता है, यानी निकट दृष्टि दोष को दूर किसे किया जाता है, अवतल लेंस लगाकर उसको हम निकट दृष्टि दोष को सुधार सकते हैं। ठीक है, अब देखिए साथ ही यहाँ पे दूर दृष्टि दोष, तब मैंने क्या बोला था कि दूर दृष्टि दोष में दूर का वस्तु दिखाई नहीं देती है लेकिन निकट का वस्तु दिखाई देती है। और दूसरा कि संशोधित किसे किया जाता है, उत्तल लेंस। ठीक है, इसका आगे आगे आपका क्या है, आगे आपका देखिए यहाँ पे कि जरा दूरदृष्टता को किस लेंस से दूर किया जाता है। जरा देखिए 3 आपका दोष यहाँ पड़े होंगे, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूरदृष्टता। तो जो निकट दृष्टि दोष होता है वो अवतल लेंस से, दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस से, और जरा दूरदृष्टता को फॉक्सी लेंस से दूर किया जाता है। एक और दोष पड़ेंगे अबिंदुकता। अबिंदुकता आगे मैंने लिख रखा है, इसको क्या किया जाता है, गोलीय लेंस यानी बेलनाकार लेंस से दूर किया जाता है। इसमें क्या होता है, जैसे ये आपका देखिए मैं फिर से अच्छा से दिखाता हूँ। जैसे ये आपका वर्टिकल लाइन है यानी लंब है, और ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसमें क्या करता है, वो व्यक्ति फर्क नहीं कर पाता है कि ये हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है, तो उसको बोलते हैं आबिंदुकता। तो उसका भी मैंने लिख रखा है, उसमें क्या होता है, बेलनाकार लेंस से दूर किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। मतलब कौन सा दूरी पर कोई व्यक्ति क्या कर सकता है, कोई व्यक्ति स्पष्ट देख सकता है, तो वह होता है 25 सेंटीमीटर। यानी 25 सेंटीमीटर वस्तु बिना किसी तनाव के, यानी नॉर्मल लेंस, ना ही पतला होगा ना ही मोटा, मतलब नॉर्मल में हो स्पष्ट देख सकते हो, क्या होता है 25 सेंटीमीटर की दूरी पे आती है, याद रखिएगा। अब मैं अगला क्वेश्चन पे आता हूँ।
आगे आपका क्वेश्चन क्या है कि आबिंदुकता, जैसे मैंने पीछे बताया था कि आबिंदुकता को किस लेंस से दूर किया जाता है, तो गोलीय या बेलनाकार। आपको एक क्वेश्चन यहाँ पूछ सकता है कि आबिंदुकता में क्या होता है, तो आपको ऑप्शन देगा कि वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज लाइन को ठीक से मतलब पहचान नहीं पाता है, या फिर क्षैतिज लाइन को पहचान नहीं पाता, मतलब इस तरह के कुछ ऑप्शन देगा, तो आप वहाँ क्या लगाएंगे कि ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज लाइन को पहचान नहीं कर पाता, मतलब उसको एक जैसा दिखता है। ठीक है, तो ये आबिंदुकता का उसमें क्या होता है सो आप कर सकते हैं। मैंने वो लिखा नहीं है तो आप उसको याद रख लें। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र का वह भाग जो मानव नेत्र में प्रकाश की मात्रा को रोकता है। जैसे मैंने क्या बोला था कि लेंस को कौन मोटा और पतला करता है, पश्चिमाभी पेशियाँ, लेकिन मानव नेत्र में कितना प्रकाश अंदर आएगा वो किस पर डिपेंड करता है, तो पुतली पे, मतलब वो प्रकाश को यदि तेज प्रकाश है तो थोड़ी ना तेज प्रकाश लेते तो क्या होगा, जैसे हम लोग कभी भी बंद कमरे से बाहर आते हैं तो क्या होता है, मेरा आँख तेज रोशनी में आते हैं तो क्या होता है, आँख मेरा थोड़ा मोड़ा मतलब बंद हो जाता है। तो वो क्या किसका काम होता है, वो पुतली का काम होता है, यानी वो प्रकाश की मात्रा को रोकता है वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि रेटिना से जुड़े तंतु का नाम। जैसे रेटिना है, रेटिना में जो दो तंतु जुड़ा रहता है, एक छड़नुमा कोशिका होता है, एगो शंकुनुमा कोशिका। छड़नुमा कोशिका क्या होता है कि प्रकाश की तीव्रता के लिए उत्तरदायी होता है कि कौन सा प्रकाश कितना तेज या कितना मंद आ रहा है। और जो शंकुनुमा होता है वो रंग में परिवर्तन, जैसे कलर कलर रेड कलर है, ग्रीन कलर है, कौन पहचान करता है, ये शंकुनुमा कोशिका। ठीक है, तो याद रखें। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। मानव नेत्र के रंगीन भाग, तो मानव नेत्र के रंगीन भाग को कहते हैं आइरिस। आइरिस के बारे में आप पढ़ेंगे। ठीक है, आप फिगर में दिया है, उसको भी देख सकते हैं आइरिस कहाँ पे है। ठीक है, मैं यहाँ फिगर तो लाया नहीं हूँ। अगला क्वेश्चन आपके क्या है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे आप देख होंगे कि रात में तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, मतलब अपने स्थान से कभी इधर तो उधर घूमते हुए प्रतीत होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसका सिंपल सा आंसर है क्या, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, तो वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, तो वायुमंडलीय अपवर्तन ये होता है जैसे कि आपको क्या होता है कि वायुमंडल में जो वायु का घनत्व है, ठीक ना, वायुमंडल में जो वायु का घनत्व है वो कहीं कम है तो कहीं कहीं सघन माध्यम है तो कहीं विरल माध्यम है। तो जब प्रकाश क्या होता है, सघन विरल माध्यम प्रवेश करता है फिर सघन माध्यम में उड़ता है तो क्या होता है, अपने जगह से विचलित होता है। और ये बार बार होने के कारण क्या होता है, हमको लगता है जैसे तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो इसका सिंपल सा आंसर वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है। आकाश का रंग जब आप दिन में देखते होंगे तो क्या लगता है, आकाश का नीला, लेकिन रात में देखते होंगे तो ही काला दिखता है, लेकिन वास्तव में जो रंग होता है आकाश का वो काला ही होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जब कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में जाता है तो उसे आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो आप वहाँ क्या करेंगे, आप वहाँ पे काला लगाएंगे, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई माध्यम यानी जो होता है वायु नहीं होता है। ठीक ना, तो वहाँ क्या होता है, उसका स्कैटरिंग यानी परिकिरणन नहीं होता है। ठीक ना, परिकिरणन क्या होता है, तो परिकिरणन ये होता है कि जैसे वायु आया किसी कण पे टकराया, ठीक ना, वो क्या करता है, वो कण उसको चारों दिशा में फैला देता है। फैला देने के कारण वो क्या होता है, उसका विक्षेपण हो जाता है। ठीक ना, और वो अपने 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। तो 7 कलर में जो मेरा ब्लू कलर है वो क्या होता है, ब्लू कलर जो है, ठीक है, वो ब्लू कलर सबसे ज़्यादा फैलता है। ठीक ना, और इस फैलने के कारण क्या होता है, हमें ब्लू कलर ज़्यादा दिखाई देता है, इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ठीक, आपका आंसर, तो उसका सिंपल सा आपका आंसर क्या होगा कि आकाश प्रकाश के परिकिरणन के कारण। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन क्या है कि देखिए मैंने कुछ पॉइंट लिखा है कि लाल रंग जो है उसका कम विक्षेपण होता है, यानी जो जब कभी कभी जैसे कि आप पढ़ेंगे प्रकाश का परिकिरणन में वर्ण विक्षेपण, ठीक ना, तो उसमें क्या होता है, रेड होता है वो सबसे ऊपर में, सबसे नीचे क्या होता है, वो वायलेट। तो देखिए इसका जो विक्षेपण होता है सबसे कम होता है और वायलेट का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो मैंने यही वही लिखा है यहाँ पे कि विक्षेपण कम होता है, इसका तरंग दैर्ध्य याद रखिएगा, इसका सबसे अधिक होता है तरंग दैर्ध्य, और जस्ट उल्टा आवृत्ति कम होता है। और यही बैगनी जो सबसे ज़्यादा विक्षेपण होता है, ठीक है, यहाँ ज़्यादा विक्षेपण होता है, और तरंग दैर्ध्य जिसका कम होता है, आवृत्ति क्या होता है, ज़्यादा होता है। यानी जिसका आवृत्ति ज़्यादा होगा वो ज़्यादा विक्षेपित होगा, जिसका आवृत्ति कम होगा वो जो कम विक्षेपित होगा। इसका उल्टा, जिसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा वो कम विक्षेपित होगा, और जिसका तरंग दैर्ध्य कम होगा वो ज़्यादा विक्षेपित होगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखें, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ। आगे क्या कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग कैसा होता है, तो आप देखिएंगे जब शाम के टाइम जब सूर्योदय होने वाला था, फिर सुबह जब सूर्य उगने वाला होता है तो उस समय आपको क्या दिखता है, जैसे अंडा के अंदर जो होता है उसको क्या बोलते हैं, उसके मतलब लाल जैसा दिखता है तो उसको क्या बोलेंगे, रक्त ताप। तब इसका आंसर क्या हो जाएगा, रक्त ताप। ठीक है, अगला आपका है आँख का नेत्र पटल है, यानी जो रेटिना, रेटिना जब
बोला था, ठीक है। रेटिना क्या है, तो प्रकाश के संवेदनशील पत्र, मतलब प्रकाश यदि उस पर पड़ा तो पता कर लेगा कि कौन सा चीज़ है, मतलब उसका इमेज वहीं पे बनता है प्रकाश के कारण, ठीक है। तो प्रकाश के संवेदनशील पटल। अगला क्वेश्चन है कि आँखों की लेंस की फोकस लंबाई को समायोजित करने की विधि क्या कहते हैं। जैसे मैंने क्या बोला था कि आँख में यहाँ मांसपेशी लग रहा तो क्या करता है, आँख का फोकस दूरी को समायोजित करता है, और इस घटना को क्या कहते हैं, समंजन क्षमता, ठीक है। तो इसको बोलते हैं समंजन क्षमता, वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, उसे समंजन क्षमता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको कि जब सफ़ेद प्रकाश परिकिरणन होता है तब निम्न में से किस रंग का सबसे ज़्यादा झुकाव होता है। जैसे मैंने बताया था आपको, जैसे प्रकाश का परिकिरण का विक्षेपण होता है तो सबसे ऊपर क्या रहता है, रेड, और सबसे नीचे वायलेट। तो आप कम से कम ये दोनों याद रखें। तो सबसे ज़्यादा किसका होता है, वायलेट यानी बैंगनी, या फिर यहाँ पर कभी कभी ब्लू भी ऑप्शन देते हैं तो आप ब्लू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने दोनों लिख दिया है, नीला या बैंगनी, ठीक है। और कम जो होता है, सबसे कम झुकाव वो लाल का हो, तो सबसे टॉप पानी ऊपर में रहता है। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा के धरातल से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखता है। जैसे मैंने बोला था कि अंतरिक्ष या फिर चंद्रमा पर कोई व्यक्ति देखेगा आसमान को तो उसको दिखाई देगा काला, क्योंकि वहाँ पे कोई वायु नहीं है, एटमॉस्फेयर यानी वातावरण नहीं है, जिसके कारण वहाँ पे क्या होता है, प्रकाश का परिकिरण नहीं होता है, ठीक ना। तो परिकिरण नहीं होने के कारण वहाँ पे ब्लू रंग नहीं फैलता है, तो जैसे आकाश का रंग वैसे ही दिखाई देता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, काला, ठीक है। आगे क्वेश्चन आपका है कि नेत्र गोलक की लंबाई कितनी होती है। तो नेत्र गोलक की लंबाई होती है 2.3 सेंटीमीटर। इस पर कन्फ्यूज मत होएगा। सामान्य नेत्र की निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर पे और नेत्र गोलक की लंबाई 2.3 सेंटीमीटर पे। ये नहीं उल्टा पुल्टा कर दीजिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला लास्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र की क्षैतिज दृष्टि कितना होता है, मतलब मानव नेत्र दोनों आँख से कितना डिग्री तक देख सकते हैं। जैसे पूरा क्या होता है 360 डिग्री, लेकिन हम लोग तो पूरा नहीं देख पाते हैं चारों तरफ घुमा के। अगर किसी पीछे देखना तो हम अपना सर को पीछे घुमाते हैं, तो कितना हम बिना सर घुमाए देख सकते हैं, तो आपका होता है 150 डिग्री, ठीक ना। यानी 180 डिग्री पूरा सीधा भी नहीं देख पाते, क्या 150 डिग्री मतलब मान के चलिए इतना भाग तक हम लोग देख सकते हैं, 150 डिग्री बिना सर घुमाए, ठीक ना। या फिर ऐसे ऐसे नहीं फिगर होगा तो ऐसे होगा, ऐसे नहीं देखते हम लोग, ऐसे रहा, ऐसे कुछ करके इस टाइप पे, मतलब 150 डिग्री देखते हैं, पूरा 180 डिग्री भी नहीं देखते, 360 का तो दूर बात है, ठीक है। तो ये आपका हो गया पूरा क्वेश्चन, यानी आपका इसका आंसर हो जाएगा 150 डिग्री। तो ये आपका ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आ जाएगा, क्वेश्चन भी पसंद आएगा। मेरे ख्याल से NCERT पूरा निचोड़ है, आप इसे अच्छे से कर लें, जितना भी मैंने क्वेश्चन कराया है, जो भी मैंने बात बोला आप उसे नोट कर लें, तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी कि जो आपको पूछा जाता है 10th बेसिस पे, आपको NCERT के बाहर नहीं पूछा जाएगा। ये मैंने पूरा NCERT का निचोड़ लाया हूँ। तो यदि वीडियो को अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर कर लें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।